इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही भारत दिन रात अपने देश की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए नए नए हथियार और मिसाइल्स को डेवलप कर रहा है। इसी के चलते डीआरडीओ ने 23 अगस्त को ओडिशा के तट पर इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम यानी IADWS का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। यह अचीवमेंट भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करेगी। ये सिस्टम युद्ध के बदलते स्वरूप को देखते हुए तैयार किया गया है। न सिर्फ मिसाइल से बल्कि ड्रोन्स, फाइटर जेट्स और अन्य हवाई खतरों से भी देश की सुरक्षा करेगा। डीआरडीओ का कहना है कि IADWS एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें पूरी तरह से स्वदेशी तकनीकों से विकसित QRSAM यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, एडवांस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यानी विशोरेट और हाई पावर लेजर बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी वेपन यानी DEW शामिल है। अगर QRSAM यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की बात करें तो ये तेजी से लॉन्च होने वाली मिसाइल है जो कुछ टारगेट का पीछा करके उसे मार गिराती है। इन मिसाइल्स में स्वदेशी रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर लगे हैं। इसके अलावा इसमें मोबाइल लॉन्चर, ऑटोमेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, सर्विलेंस और मल्टी फंक्शन रडार होता है। QRSAM के ऊपर HMX TNT या प्रीफिगमेंटेड वॉरहेड लगाया जा सकता है। वॉरहेड का वजन 32 किलोग्राम हो सकता है। इन मिसाइल्स की रेंज 3 से 30 किलोमीटर है। ये 98 फीट की ऊंचाई से लेकर 33,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकती है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 4.7 यानी 5,757 किलोमीटर पर आवर है। इसे 6 ट्यूब वाले लॉन्चर ट्रक से फायर किया जा सकता है। एडवांस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो ये कम दूरी के हवाई खतरों को रोकने वाला सिस्टम है जो रूस के S-400 जैसी क्षमताओं की ओर भारत का बढ़ता कदम है। पहले इसे मैन पोर्टेबल लॉन्चर से दागा जाता था, अब इसे ट्रक, टैंक्स या बख्तरबंद वाहन पर भी तैनात किया जा सकता है। इसे फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर, मिसाइल्स या ड्रोन को भी मार कर गिराया जा सकता है। इन मिसाइल्स में कई तरह की नई एडवांस टेक्निक्स लगी है जैसे ड्यूल बैंड IIR सीकर, मिनिएचर रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम, इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स। विशोरेट का वजन 20.5 किलोग्राम है। यह अपने साथ 2 किलोग्राम के वजन का हथियार भी ले जा सकता है। वहीं अगर बात करें डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स की तो ये एक लेजर वेपन सिस्टम है जो दुश्मन के ड्रोन्स, मिसाइल्स या अन्य हवाई खतरों को लेजर किरणों के जरिए डीएक्टिवेट कर सकती है। पीएम मोदी ने टारगेट रखा है कि 2035 तक देश के सभी अहम स्थान सुरक्षा कवच के दायरे में आ जाए और अब देखा जाए तो भारत में इस दिशा में काम स्टार्ट हो चुका है। ये टेस्टिंग न सिर्फ IADWS की तकनीकी सफलता है बल्कि सुदर्शन चक्र की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम भी है जो भारत को भविष्य के खतरों से सुरक्षा देने में भूमिका निभाएगा, जिसे भेदना दुश्मन के लिए भी इम्पॉसिबल होगा। आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।